सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आज फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और आज है करवा चौथ। तो सभी माताएं बहनों को, मेरे जितने भी मेरे देश के माताएं बहनें हैं, सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैंने टीका पूरा लगा रखा है, तो कम से कम व्रत नहीं है मेरा, तो टीका तो पूरा लगाया ही है मैंने। आप सभी लगा रहे थे यहाँ के औरतें, तो देखा देखी अच्छा जैसा लगा मेरे, फिर मैंने भी टीका पूरा लगा दिया। वैसे टीका ना करवा चौथ के दिन नहीं, आगे पीछे भी पूरा लगाना चाहिए। हमारे मम्मी लोग बोलते हैं कि जो टीका आधा लगाता है उसकी पति की आयु आधी होती है, पूरा लगाना चाहिए। आजकल फैशन के हिसाब से सब मॉडल बन गए हैं, तो इसलिए आधा लगाते हैं, वैसे पूरा लगाना अच्छा होता है टीका। तो आप सभी लोगों को ढेर 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 सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। आप सभी के जीवन खुशहाली से भरे, और आप जितने भी हैं मेरी माताएं बहनें एवं मेरे पूरे देश की बहनें, आपका सुहाग अमर रहे, अजर रहे। आपका श्रृंगार पूरा हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे, और आप हमेशा सुहागिन रहो। और यही दुआ करूँगी भगवान जी से। और किसी ने मुझे कल भराड़ी में पूछा कि बबीता जी आप क्यों नहीं करते हो। मैं क्यों नहीं करती हूँ, और रीज़न है कि मैंने आज तक कभी नहीं किया, तो इसलिए मुझे अच्छा जैसा नहीं लगता है, इसलिए नहीं किया। अब शुरुआत से किया होता तो कर ही लेती। अब जो करते हैं अच्छी बात है, और मैंने शुरुआत से किया भी नहीं, इसलिए नहीं करती हूँ, और बाकी कोई रीज़न नहीं है। और वैसे हमारे उत्तराखंड का नहीं था ये जो त्यौहार है करवा चौथ का, वो देश विदेशों का था, पहले बाहर मनाते थे। फिर उसके बाद थोड़ा टीवी में देखा लोगों ने, थोड़ा यहाँ के लोगों ने भी देखा देखी की, तो उसके बाद सभी करते हैं। वैसे हमारे हिंदू का वट सावित्री का व्रत होता है, वट सावित्री का व्रत करते हैं औरतें, तो मैं नहीं करती हूँ, करवा चौथ का भी नहीं, वट सावित्री का भी नहीं। उसका रीज़न है कि हम गांव घर के हुए, आजकल यहाँ कपकोट आए हैं करके थोड़ी होता है, सीधी सी बात है। मैं कोई बनावटी नहीं करती हूँ, जितना मुझे जानकारी होती है, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी सोच है, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ। कि हमको कुछ पता भी नहीं हुआ कि करवा चौथ मनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वट सावित्री का व्रत भी मनाते हैं, ये कुछ नहीं जानते थे हम। बस जब ये बड़े वाले व्रत होते हैं, जैसे सावन के होते हैं, और ये ठंडी के दिनों में होते हैं, शिवरात्रि की, तो वो करते ही थे हम। घर गांव से भी पानी चढ़ाने के लिए आते थे शिवालय में, वो नीचे आते थे वहीं शरण, और ज़्यादा हमने कभी किया नहीं हुआ, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। यही रीज़न है मेरा कि बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझे कल भराड़ी में, तो इसलिए नहीं कर पाई। और ना कोई नहीं चाहेगा कि अपने पति के लिए व्रत करूं, अपने पति की लंबी आयु हो। मैं तो बोलती हूँ कि मेरी आयु भी मेरे मिस्टर जी को लग जाए, और कभी किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। सबके परिवार में सुख शांति बने रखनी चाहिए। महादेव से यही, पार्वती माता से यही दुआ करूँगी कि आप सभी लोगों के परिवार में सुख शांति बने रहे। करवा चौथ के साथ साथ सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में होती है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो हर साल मनाते हैं हमारी देश की लाखों महिलाएं, ये व्रत करवा चौथ का बड़े पुराने समय की बात है, सजग की बात है। एक गांव में एक बड़ा साहूकार, बहुत ही धनवान एक आदमी रहता था। उनके थे 7 पुत्र और 7 बहुएं। उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था करवा। तो उस टाइम वो मायके में ही थी जिस टाइम करवा चौथ का व्रत आया था, तो उनका भी व्रत था। तो साहूकार की बहुओं ने सब सज धज के पूजा करके, और बहू और बेटियों ने खाने के लिए बैठ गए थे रात का खाना। तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि आओ बहन आप भी खाना खा लो। तो उनकी बहन ने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक चाँद नहीं आएगा। एक तो उसके मिस्टर जी होंगे अपने घर में, वो हुई मायके में, तो वो खाना नहीं खा रही थी। तो उनके भाइयों ने अपनी बहन की दया से, वो अपनी बहन को अत्यधिक प्रेम करते थे, तो भूखी रह रही है करके एक दीपक जला के झूठा चाँद बना दिया, और उसको छन्नी में रख के वो चाँद आ गया है बोल के उसको झूठ बोल के खाना खिला दिया। तो उसी समय खबर आई कि उसके पति अत्यधिक बीमार हो गए थे वहाँ ससुराल में। तो गई, तो तब तक वहाँ जाके उसके पति मर गए थे। मतलब उसके बाद
वो बहुत पछताई, बहुत रोई और उसने बोला कि मेरे ज़िंदा होते हुए मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता है, मैं अपने पति को वापस प्राण मानूंगी भगवान जी से, माता पार्वती से। और उसके बाद उसने जितने भी व्रत आए सावन मास पूर्णिमा के सभी व्रत किए। फिर एक दिन वो आया दूसरा साल, जिस दिन था करवा चौथ का व्रत, तो उसने रखा था उस दिन करवा चौथ का व्रत। तो उसने उस दिन अपनी पूरी निष्ठा से और पूरी जो भी रीति रिवाज होती है बहुत श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसके बाद पार्वती माता खुश होकर उसके आंसू देखकर उसके पति को जिंदा कर दिया। तो ये होता है करवा चौथ का व्रत करना। सभी औरतों को बोलना चाहूँगी कि जिसके मन में श्रद्धा सुमन भाव हो, सिर्फ अपने पति के लिए हो प्यार, उसके अलावा किसी साये को भी ना देखा हो, तो वही करते हैं ये व्रत, कहा गया है पुराणों में। नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है बोलते हैं। और किसी का बहुत झगड़ा होता है दो पति पत्नियों में, तो सुबह शाम गाली देते हैं, झगड़ा होता है, उसके बाद तलाक तक बात आ जाती है, तो उसके बाद व्रत करते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा पाप लगता है, ऐसा कहा गया है पुराणों में। मैं नहीं बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। और तो इसीलिए जिन पति पत्नी में बहुत सारा प्यार हो, और झगड़ा तो छोटा मोटा होता ही रहता है, तलाक तक बात आ जाती है या तो तलाक हो जाता है, तब करवा चौथ नहीं रखना चाहिए। जो हमारी मतलब कोई गांव घरों की औरतें वैसे आ जाते हैं अपने ससुराल, तो फेरे नहीं हो ही रहते हैं, तो उन्होंने भी नहीं करना चाहिए करवा चौथ, या तो फेरे ले लेने चाहिए तब करना चाहिए करवा चौथ। तो माताएं बहनों से सभी को यही जितनी मुझे जानकारी थी थोड़ी बहुत वो मैंने बोल दी है। बाकी मेरी बातों का कुछ बुरा लगा या मैंने कुछ राइट नहीं लगा आपको, मतलब गलत लगा है आपको, रॉन्ग लगा आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जिसको राइट लगी वो भी कमेंट कर सकते हो, जिसको रॉन्ग लगी वो भी कमेंट कर सकते हो। तो मैं बबीता मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बाय बाय। सदा आपका सुहाग अमर रहे, अजर रहे। हैप्पी वर्षावतरी। कोई बोलते हैं कि करवा चौथ के दिन पूरा श्रृंगार का सामान नया होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास जैसे हमारे पति लोग हैं आजकल बेरोजगार हैं, सभी चीज़ का पूरा करना हुआ तो पूरा श्रृंगार का सामान नहीं ला पाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी होता। जो श्रृंगार का सामान हमारा अंदर होता है वो भी तो हमारा ही है, उनका लाया ही हुआ है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कपड़े भी हम पुराने ही यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वो जूठे नहीं होने चाहिए, मतलब खाने समय के नहीं होने चाहिए। खाते समय दूसरे कपड़े पहन के, जैसे हमारा करवा चौथ का व्रत है, खाते समय जब हम भोजन करते हैं दूसरे कपड़े पहन के भोजन करना चाहिए, उनको धो धा के रख दिया, फिर अगले साल भी काम लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दो जनों में प्यार होना चाहिए और अपने परिवार में बहुत अच्छा मेल मिलाप होना चाहिए हर किसी के साथ, वही बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वही हद से ज़्यादा प्यार उसी में है, अपने परिवार में। एक दूसरे को समझना, दो जनों में एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना, इससे बड़ा करवा चौथ क्या हुआ इसके सामने? कोई तो बेचारे व्रत करते हैं, कल एक औरत बोल रही थी व्रत करके क्या करें, पति के हाथ मार खा ली, पति ने समझा नहीं, कर्जा नहीं दिया, दारू पी के और लेटा रहा, इधर उधर ढूंढने जाना पड़ता है, और क्या करेंगे करवा चौथ करके, ऐसी बोल रही थी वो औरत। बहुत दया जैसी लगी। वो औरत ही नहीं, बहुत सारे होते हैं ऐसे, फिर भी अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। तो आप मतलब लड़कों लोगों के लिए है मेरी ये वीडियो, उन्होंने भी समझना चाहिए, अपनी घर गृहस्थी में ध्यान देना चाहिए कि आजकल की महंगाई में मेरी बीवी घर कैसे चलाती है, कितने का क्या आता है, तो उनको मतलब अपनी पेमेंट जो सैलरी आती है तो अपनी बीवी को देनी चाहिए। और यानी कि अपने अपने खर्चा कर लो, दारू पी लो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन बीवी को ही होता है, और लड़कों के नहीं, दोनों को ही होता है, बराबर होता है। बीवी को ज़्यादा होता है थोड़ा, घर गृहस्थी पूरी उसी ने संभालनी है। कि पति लोग तो जाएंगे, थोड़ा पैसे कमाएंगे, लाएंगे, थोड़ा बहुत जितनी भी होगी भी उनकी सैलरी हाथ में रख देंगे, बस बाकी घर चलाना है बीवी ने। तो लड़कों ने भी सोचना चाहिए कि अपनी बीवियों के लिए कि हमारे लिए क्या क्या त्याग करते हैं। तो गाइस अब पढ़ेंगे यहाँ पर कथा। यहाँ पर हैं करवा चौथ के व्रत वाले 5 ही जने हैं,
खाए बगड़ में। एक मेरी जिठानी थी, वो हल्द्वानी गई है, वो हल्द्वानी करेगी। ये मेरी नंद है। इन दोनों का फर्स्ट बार, दोनों का करवा चौथ का व्रत फर्स्ट बार है। एक कमला का ना, एक गीता का इनका फर्स्ट बार है। पर के साल कमला का भी छोटा बेबी होने वाला था, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है भूखे रहने में, इसलिए फर्स्ट है। इनकी नई शादी हो रखी है, 1 साल नहीं हो रखा है अभी शादी का। तो करवा चौथ की कथा धूप जाने से पहले ही पढ़ते हैं, तो इसलिए धूप जाने वाली हो रखी है, इसलिए जल्दी इनको जल्दी हो रखी है और अड़बड़ाहट हो रही है यहाँ पे काम करने में। आराम से करो, आराम से, अभी टाइम है। गीता कैसी लग रही है आज? अच्छी लग रही है यार। मिट्टी का करवा ले और इससे गेहूं भर दे और ढक्कन पहले विधि तो गाइस पहले विधि बताएगी कि क्या क्या करना है। जैसे ये है वहाँ से पढ़ना ना, जैसे ये है पूरा पढ़ना उसको। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान प्रतिभट्टा थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवलोक से स्नान करते समय वह एक नगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को उसके पति की आवाज़ सुनकर उसकी प्रतिभट्टा स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस प्रतिभट्टा ने अपनी ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। अगर मगर को बांधकर वह अपने पति धर्म के बाल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोला, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया था। इस ध्यान में मैं आप अपने बाल से मगर को नगर में डाल लें। के घर जाकर देख के आओ। तो गाइस जब कड़वा पड़ गया है, यहाँ तक पढ़नी पड़ती है जहाँ तक दीपावली शुरू नहीं होती है, दीपावली तक। तो दीपावली तक ही पढ़नी पड़ती है कड़वा। अब पढ़ चुकी है, अब होगी सूर्य पूजन इनकी। जय करवा माता की। तो गाइस अब करेंगे सूर्य पूजन, उसके बाद रात का दिखाऊंगी आपको मैं। तो गाइस अब कर रहे हैं ये सूर्य पूजन। मम्मी हटना। चक्कर आने लग गया। आप फोटो खींच। तो गाइस मैं कल रात का आपको नहीं दिखा पाई। जो रात की पूजा होती है करवा चौथ में औरतों की, पहले अर्घ देते हैं चाँद को, फिर पानी चढ़ाते हैं चाँद को, फिर उसके बाद उनके पतिदेव उनको पानी पिला के उनका व्रत तोड़ते हैं। वीडियो बनाऊंगी सोचा था मैंने, मेरे नंद जी ने भी मुझे उठाया था, पर मेरी नींद ना कुंभकर्ण हुई, मैं सो गई। तो उसके बाद उतनी बड़ी आवाज़ लगाई और उतने बड़े आवाज़ में सॉन्ग भी बजा रहे थे, नहीं सुनी मैंने। तो इसलिए माफ़ी चाहूँगी, आपको मैं रात का नहीं दिखा पाई। बाकी मैंने दिन का और जो भी करवा चौथ का जो मुझे पता था, जितनी मुझे जानकारी थी, मैंने पूरा बताया है। तो आपको कहीं पर मेरी बात गलत लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं नाराज़ नहीं होंगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तभी मैं सुधार करूँगी। मैं लोगों की तरह नाराज़ नहीं होती हूँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट आते हैं करके। कोई बात नहीं, कर सकते हो आप मुझे कमेंट जहाँ पे मेरी गलती होती है। बबीता, मैं मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। बाय बाय।